चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान समेत 4 राज्यों में आज कोल्ड वेव की चेतावनी। 14 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट हुई। स्कूलों की छुट्टी 5 दिन तक बढ़ाई गई। 7 एपिसोड में राम जन्मभूमि का इतिहास समझे, कैसे बनी अयोध्या, कब जन्म लिया मंदिर, विवाद क्यों 134 साल अदालतों में घुमा केस, पूरी कहानी कल से सुनाएंगी। बांग्लादेश में वोटिंग जारी, जीत पहले से हुआ तय। भारत चीन क्यों चाहते हैं हसीना जीते, अमेरिका का रुख अलग, 9 सवालों की जवाब। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सीबीआई जांच से रोक हटाई। 4 पूर्व मंत्री 2 एसआई की फाइलें खोली गई। फोन टैपिंग, पेपर लीक जैसे 5 मामले सामने हैं। जेट एवरेज के फाउंडर नरेश गोयल ने कोर्ट में हाथ जोड़े, का बेहतर होगा जेल में ही मर जाऊं। जज बोले आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। क्या राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या पहुंचेंगे जटायु, लोग बता रहे इसे चमत्कार। जानिए क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो की सच्चाई। अर्चना गौतम ने खरीदा करोड़ों का घर। बॉलीवुड स्टार ने अपनी बेटी से जूतों से की थी तुलना, अचीवमेंट से दिया करारा जवाब। बेटी की मेहंदी सेरेमनी में आमिर खान का डांस, दोनों एक्स वाइफ ने भी साथ में डांस किया। उदयपुर से आयरा ने फोटो शेयर किए। बंगाल पुलिस ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज की। घर में जबरन घुसने और महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। अंधीर रंजन ईडी को इडियट कहा। न्याय का ध्वज लहराते रहेंगे ताकि पीढ़ियां याद रखे। राजकोट में जीसीजीआई बोले लोग हमें सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट जाते हैं उसका भरोसा बनाए रखी। दिल्ली में 12 साल की लड़की से गैंगरेप, 3 आरोपी की उम्र 15 साल से भी कम। टी स्टॉल पर मालिक और महिला समेत 5 हुए गिरफ्तार। हमास से डरी एंकर लाइव शो में गन लेकर बैठी। इजरायली सेना की फिलिस्तीनी को घर पर रेड, दावा हिंसा भड़काने वाले गेम मिली। हमास आतंकियों के डर से इजरायली एंकर लाइव टीवी शो में गन लेकर बैठी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में इजरायली ब्रॉडकास्ट चैनल 14 की न्यूज एंकर है। शॉर्ट सेलिंग को मंजूरी लेकिन नेकेड सेलिंग बैन, जाने क्या इन दोनों में अंतर। सेबी ने जारी किया सर्कुलर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने शुक्रवार को अपना नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया कि भारत में सभी निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की मंजूरी होगी। मोटो G34 5G स्मार्टफोन 9 जनवरी को लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 655 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ 2 स्टोरेज ऑप्शन। एक्सपेक्टेड प्राइस 10,999 रुपए। स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में मोटो G34 5G स्मार्टफोन मंगलवार 9 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर क्लाउन का स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 5000 mAh की बैटरी पावर होगी। मायावती की अखिलेश यादव को नसीहत, अपनी गिरेबान में जहां कर दे कि इस पर सपा सुप्रीमो को जवाब में कमेंट, 100 दिन बचे हैं बीजेपी जाएगी। अखिलेश यादव शनिवार को बलिया में थे। मीडिया के सवाल, इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ती तो क्या वे गठबंधन के लिए फायदा होगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव बाद में की गारंटी कौन लेगा। मुंबई के गेस्ट हाउस में एसआईटी की रेड, 3 बंदूक और 36 कारतूस के साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने रविवार को मुंबई की बोरीवाला इलाके में एक गैंगस्टर हाउस पर रेड किया है। इसी दौरान वहां से 6 लोगों को 3 बंदूक और 36 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। रणजी ट्रॉफी के तीसरे दिन बिहार 100 पर ऑल आउट हुए। 11 रन बनाने वाले 4 विकेट गंवाए। कोहरे की वजह से देरी से शुरू हुआ मैच। पटना में रणजी ट्रॉफी मैच के तीसरे दिन बिहार की पूरी टीम को मुंबई ने ऑल आउट कर दिया है। फॉलो ऑन खेलने उतरी बिहार की टीम स्कोर पर विकेट खोकर 40 रन बनाए। वैभव 12 रन बनाकर आउट हुए हैं। 10 जनवरी को होगी आमिर खान की बेटी की शादी। उदयपुर में मराठी रीति रिवाज से होगी डेडिकेशन वेडिंग। 8 को मेहंदी, 9 को संगीत सेरेमनी। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर सिंह की डेडिकेशन वेडिंग मराठी रीति रिवाज से होगी। इसमें दोनों मराठी वेडिंग ड्रेस में नजर आएंगे। 10 जनवरी को होने वाली शादी को लेकर होटल ताज आरामी में रविवार को टेंट डेकोरेशन और डीजे साउंड लगाने का काम शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का कल से राज्यों का दौरा शुरू। सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएगी टीम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से शुरुआत करेगी। इलेक्शन कमीशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में सोमवार से राज्यों का दौरा शुरू कर रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे और अरुण गोयल सभी राज्यों में जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन और प्रशासन से मुलाकात करेगी।
एमपी में कांग्रेस की चुनाव समिति की घोषित पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के कमलनाथ, मुकुंद, दिग्विजय, जयवर्धन कल बैठक में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया है। दोनों कमेटियों की बैठक सोमवार को बुलाई गई है। 8 राज्यों में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की घोषणा। एमपी में जीतू पटवारी, राजस्थान में डोरा सारा को जिम्मा वार रूम प्रचार समिति भी बनाई गई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य शामिल है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब में 2 FIR। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड जेल से दिया इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर एक्शन लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जेल से इंटरव्यू देने के मामले पंजाब में 2 केस दर्ज किए गए हैं। यह इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को एक निजी चैनल पर प्रसारित किए गए थे। दिल्ली के सभी डीएम आज की रात गाँव में गुजारेंगे। 11 अधिकारियों को एलजी सक्सेना का निर्देश, ग्रामीणों में चर्चा कर डेवलपमेंट प्लान तैयार करें। दिल्ली के 11 जिलों के डीएम रविवार की रात गांव में गुजारेंगे। एक दिन के प्रवास के दौरान सभी डीएम गांवों के साथ बातचीत करेंगे और डेवलपमेंट वर्क प्लान तैयार करेगी। महाधिवक्ता यशवंत प्रफुल्ल डीजीपी के लिए गौतम मिश्रा का नाम आगे किया। शायद सरकार पर कानूनी सलाहकार सेनापति बनने की रेस में 14 जिलों के कप्तान भी बदले गए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के 1 महीने बाद अब ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कायदा शुरू हो चुकी है। 3 दिन पहले ही शायद सरकार के निर्देश पर 79 ASIओं का तबादला किया गया। अब कानूनी सलाहकार और सेनापति के लिए रेस में शामिल है। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ भरूचल में करेंगी रैली। जेल में बंद आप विधायक से भी मिलेंगी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ दोपहर में वडोदरा पहुँचेंगे। श्रीलंका जिम्बाब्वे वनडे बारिश के बाद बेइंतजार श्रीलंका की सेंचुरी से होम टीम ने बनाए थे 273 रन। दूसरा मुकाबला सोमवार को। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे बारिश के कारण बेइंतजार रही है। टीम ने चढ़ती श्रीलंका से शतक की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट पर 273 रन बनाए हैं। अमेरिका में बोइंग 737 9 मैक्सिको विमान की उड़ान पर रोक। 16,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का दरवाजा उखड़ने के बाद फैसला। 171 प्लेन ग्राउंडेड। अमेरिका में बोइंग 347 9 मैक्सिको विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यूएस रेगुलेटर ने शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया है। अलास्का एयरलाइंस को बड़ा बोइंग झटका लगा है। 3 महीने में बनती कश्मीरी शॉल 14,000 फीट ऊंचाई पर रहती है। बकरी की बेशकीमती ऊन होती है इस्तेमाल। महारानी विक्टोरिया ने बनाया इसको पॉपुलर। बर्फीली सफेद चादरों से ढकी कश्मीरी की खूबसूरत वादी और ठिठुरी सर्दी में शरीर को नरमी के साथ गर्मी का एहसास देने वाली नाजुक कश्मीरी खादी और हल्के वजन वाली खूबसूरत कश्मीरी शॉल को 3 महीने में तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने बनाई चुनावी समिति। दीपक बैज अध्यक्ष, भूपेश सिंहदेव समेत 8 नेता हुए शामिल। अभी 11 में से 9 बीजेपी के सांसद। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, TS सिंहदेव समेत 18 नेताओं को शामिल किया गया। इस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे। भरतपुर तहलपुर के जाटों ने केंद्र से फिर मांगा आरक्षण। विद्रोही बोले आरक्षण नहीं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। भरतपुर तहलपुर के जाटों ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग उठा दिया है। रविवार सुबह 10 बजे आरक्षण की मांग को लेकर डीजी शहर से 17 किलोमीटर दूर जैतूर कस्बे में भूतेश्वर मंदिर मैदान में जाट समाज की हुंकार सभा शुरू हुई है। एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिली तो रोने लगी स्टूडेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन परीक्षा के कारण 7 शहरों में रही है नेटबंदी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर PTI और लाइब्रेरियन एग्जाम 2023 हुई है। एग्जाम अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई है।